सृष्टि, एक छोटे से कोने से नई सृष्टि की शुरुआत होती है, बाकी पूरी सृष्टि नर्क बन जाती है, पूरी सृष्टि नर्क। अब इस सृष्टि को खत्म होना है, वहां से नई सृष्टि के क्या होगा, नए सिरे से चक्कर शुरू हो जाए। तुम्हारा अपना चक्र है, उस चक्र की बात करते हैं। 5000 वर्ष में तुम्हारा चक्र रिपीट होता है, इसलिए एक कोने में तुम्हारा चक्कर नए सिरे से शुरू होता है, यह पुराना चक्कर धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तुम्हारी 9 लाख की राजधानी स्थापन होना और ये चक्कर पूरा नर्क बन के खल्लास होना, तो तुम्हारे 9 लाख होने में कितना समय लग जाएगा? ब्रह्मा बाबा सेकंड नारायण को जन्म देंगे, 70-80 वर्ष के होंगे तब जाके, तो कम से कम 200-300 वर्ष तो लग ही जाते हैं पूरी राजधानी स्थापन होने में। इसलिए इस नरक को खत्म होके फिर धीरे धीरे प्रकृति को चेंज होने में 200-300-400 वर्ष लग सकते हैं, नहीं लग सकते? नहीं लग सकते? लग सकते हैं, क्योंकि तुम ऊपर ही टंगे रहोगे क्या हिमालय में? हिमालय में रहोगे तो कहाँ आओगे? नदियों के किनारे आओगे? नहीं आओगे। लेकिन जब तक ये नदियां ही जहर दे रही हैं, जब तक ये वायु ही जहर है, पानी भी शुद्ध नहीं है, तब तक हिमालय से अच्छा कोई स्थान है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए जब तक नीचे पूरा शुद्ध ना हो, तुम कहां टंगे रहो? जैसे हिमालय को हो, या क्या है उसको शास्त्रों में परम धाम भी कहा है, उसको वैकुंठ भी कहा है, वो तब तक है, नहीं तो इतनी ठंडी में क्या, इससे तो नीचे ही अच्छे थे। लेकिन वहां आत्मिक स्मृति हो कोई, ऐसा तुमको प्रकृति दुखदाई नहीं होती। लेकिन तभी तक जब तक नीचे ये प्रकृति का अपना रूप कैसा ना हो जाए, फिर से वापस जैसा होना चाहिए वैसा। फिर वो जितनी भी लाशें बिछेंगी वो क्या करेंगे, कितनी उपजाऊ बना देंगी मिट्टी को, सोचो। कितना भरपूर, किस आधार से? इतनी सुंदर खाद जो मिल गई करोड़ों आत्माओं की। तो नदियों किनारे तुम्हारा महल बनेंगे, वहां से तुम्हारी सृष्टि की शुरुआत हो जाएगी। हाँ जी भाई साहब, और एक पॉइंट है कि जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस